हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका बहुत स्वागत है। आज बात होगी महाराष्ट्र के सायन कोलीवाड़ा की। सायन कोलीवाड़ा में सियासी हवा का रुख क्या है, क्या कहते हैं सायन कोलीवाड़ा के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों और डबल इंजन के दावों से उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ। ये हमने जानने की कोशिश की। हमने समझा कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा या विश्वास घटा। लोगों के जवाब भी बेहद दिलचस्प थे। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को लेकर के भ्रम फैलाए जाते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करवा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं किया। पहले लोग माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, एडमिशन की दिक्कत, इस तरह की चीजें अभी रह गई है देश में? अभी तो एक्चुअली नहीं रही है ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें पहले थी, ये सरकार आने के बाद में तो नहीं रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब से देश में 2014 से जब से आए, तब से मुस्लिम राजनीति ध्रुवीकरण वो तो कम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जानते हैं ना, कैसे काम करते हैं, कैसा? बहुत अच्छा काम करते हो। जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए देश के अंदर, ऐसा प्रधानमंत्री है कि लोगों को जनता के साथ में एकदम जोड़ के चलना, बोले तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं और उस शहर के तमाम मुस्लिम भाई और बहनों से बातचीत करते हैं। देश में किस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश का मुसलमान कैसे सोचता है, क्या देखता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा के लिए आज हम उपस्थित है मुंबई के कोलीवाड़ा इलाके में, जिसे सायन कोलीवाड़ा कहा जाता है और यह एंटॉप हिल का इलाका भी माना जाता है। इस इलाके में आपसी भाईचारे के तहत वर्षों से जो है हिंदू भाई और मुसलमान भाई यहाँ रहते हैं, लेकिन कोई भेदभाव, कोई बेविचार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी देश की राजनीति में किस तरह की नैरेटिव गढ़ी जाती है, इस विषय को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। एंटॉप हिल, जहां पर पहली बार मोनोरेल की शुरुआत हुई, यह मुंबई का इलाका है और इस इलाकों को मोनोरेल के तहत भी जाना जाता है और यहाँ बाकायदे लोग देश की पहली मोनोरेल की यात्रा भी करते हैं। एंटॉप हिल के मुसलमान भाई किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं मुसलमान भाइयों और बहनों तक कैसे पहुंचती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमान भाई क्या सोचते हैं, और जो एक नया नैरेटिव गढ़ा गया है आजकल, कटेंगे तो बटेंगे, इस पर मुसलमान भाई क्या विचार करते हैं, क्या जवाब देते हैं। इन तमाम जवाबों के साथ आज हम इन तमाम चेहरों से बातचीत करेंगे। एंटॉप हिल के मुसलमान भाई और बहनें यहाँ मौजूद हैं और देश के नैरेटिव को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सर्वांगीण विकास किया है, उस विकास में देश का मुसलमान कितना सहभागी है, इस विषय को लेकर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। सर, पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से वह देश का विकास कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब से देश में 2014 से जब से आए, तब से मुस्लिम राजनीति ध्रुवीकरण वो तो कम हो गया है। क्योंकि लोग इसके पहले के जो लोग थे, सिर्फ मुसलमानों को झंडा लेके पीछे यूज किया है और 70 साल से लोगों को बेरोजगारी में डाले हैं। आज भी उन लोग यही कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, मुसलमानों को बांट रहे हैं। ये सिर्फ मोदी साहब ने ये बोला जो विकास करे आप उसके साथ रहो। आज यहाँ पे सायन कोलीवाड़ा विधानसभा में हमारे आमदार साहब कैप्टन साहब हैं, जो कि 2 बार यहाँ से विधायक चुन के आए हैं। हर माइनॉरिटी के लोगों का काम होता है यहाँ पे, 80% मुस्लिम भाइयों का काम होता है। आज भी उनके ऑफिस से लेके हर एक जगह, हर एक गली में, मोहल्ले में उन्होंने इतना काम किया। और मोदी साहब की जो अभी एक लाडली बहन योजना आया है, हर एक के घर में, किसी घर में 8,000 7,000 रुपये गया है। लोग ने पहली बार दीपावली, मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार लोगों ने दीपावली इस तरह से मनाया होगा, खुशियों से। तो अभी लोगों की राजनीति, अब मुसलमानों के ऊपर राजनीति करना बंद करें। मैं तो ये बोलूँगा जो विकास करेगा उसी के साथ माइनॉरिटी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं, देश का अलग अलग नैरेटिव? तो मैं तो ये देखता हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री आया नहीं है अभी तक और ना ही आएगा। हमको एक और मौका देना चाहिए उनको। ये सरकार जो है वो बीजेपी की ही बने। हमारे यहाँ पे तो कैप्टन साहब ही आना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा काम आज तक किसी ने नहीं किया है। उन्होंने जो घर घर में लोगों के लिए काम किया है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने काम किया है। सो आई विल टेल अबाउट दिस के
he deserves to be the MLA. विपक्ष जो नैरेटिव करता है पीएम मोदी को लेकर, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पॉलिटिक्स है, इसमें तो लोग चलता ही है। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, कितना भी अच्छा काम कीजिए, बुराई वाले तो चिल्लाएंगे ही, लेकिन जो काम कर रहा है उनको ही पता है कि क्या काम हो रहा है। उन्होंने बहुत काम किया है, ये तो सबको ही पता है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा आपको। 10 सालों का विकास में बताइए ना, प्रधानमंत्री जी ने 10 सालों में क्या क्या डेवलप कर दिया जो हमारी नजरों से दिखता है? आप ये देखिए ना, रोड्स की हालत देखिए, पहले के रोड्स की हालत देखिए, अभी वाटर डिपार्टमेंट देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए। आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल पहले नहीं था, अब आपको आज दिखेगा। वो हमारा फ्रीवे है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं जो विकास के लिए इम्पोर्टेंट है और वो बनी है। और वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी रहे तो और भी ऐसे ही विकास होता रहे। देश में एक नई टेक्नोलॉजी अटल सेतु जो बना है, कभी इस्तेमाल किया आपने? 100%। कैसा लगता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो रोड जो जाने के लिए हमें यहाँ से 2 घंटा लग जाता था, वो आप 20 मिनट में आप पहुंच रहे हो, तो उससे ज्यादा अच्छा क्या लगेगा आपको? आपके कितना टाइम बच रहा है आपको पता है? पूरे 100 मिनट बच रहे हैं आपके, पूरे 100 मिनट बच रहे हैं। तो उससे ज्यादा और विकास आपको क्या चाहिए? जो आप 2 घंटे की जर्नी है वो आप 20 मिनट में पूरी कर रहे हो। तो ऐसा कौन सा मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने ये किया है, वो बता दीजिए आप मुझे। उनसे बेटर तो ये 2 घंटे की जर्नी 20 मिनट में हो रही है, उससे ज्यादा तो और विकास मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो पब्लिक को खुद को पता चल रहा है। बिल्कुल, देखिए देश विकास कर रहा है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं का किन किन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं आप लोग? अभी फिलहाल तो हम लोग ने 2-4 लिए हैं, और खासकर हमारे मोहल्लों में, हमारे घर में खुद के आया है, और आजू बाजू में भी जितने भी हैं सबका हुआ है। और ये सब हुआ है हमारे कैप्टन सर की वजह से। जो अभी कभी भी जाइए, हमको ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप बाद में आइए, वो पर्सनली मिलते हैं आपसे। आप अकेले जाओ या ग्रुप में जाओ, बिना मिले आपको जाने नहीं देते। वो कुछ भी काम होगा आपका, नल का हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं कि आपको करेंगे या कराएंगे, आपका काम 2 से 3 दिन में करवा ही देते हैं। वो ऐसे बंदे हैं। हमारा भी सोच यही है कि भाई कैप्टन सर ही आएंगे, और इंशाल्लाह वही आएंगे। देखिए, देश में 3-4 योजनाएं चल रही है। बड़ी योजनाओं में एक तो सरकारी आवास, जो पीएम आवास योजना, वो गांव से लेकर शहरों में है। फ्री राशन का है, आयुष्मान भारत कार्ड है, आधार कनेक्टिविटी बैंक है, और लोगों को अन्य सुविधाएं, रोजगार स्व योजना है, 50 लाख स्वावलंबी महिलाओं को जो है लखपति बहना बनाने की योजना चल रही है सरकार। इन तमाम योजनाओं में एक सबसे अच्छी योजना क्या लगती है? अभी आवास योजना और ये लाड़की बहना, हमारे हिसाब से तो लाड़की बहना का तो ऐसा निकाला है, जो आदमी के लिए पैसे की दिक्कत रहती थी ना, ये लाड़की बहना की वजह से बहुत आसान हो गया उनके लिए। क्योंकि किसी के आदमी काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो लेडीज़ों को पैसा आता है वहाँ पर के वो काम करने जाती हैं घरों में, तो उनको एक बेनिफिट मिल गया कि भाई हर महीने हमारे को कुछ ना कुछ आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? जानते हैं ना, कैसे काम करते हैं, कैसा? बहुत अच्छा काम करते वो। जो ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए देश के अंदर। ये ऐसा प्रधानमंत्री है कि लोगों को जनता के साथ में एकदम जोड़ के चलना, बोले तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। और कोई भी काम रहता है तो घर घर, जैसे हमारे कैप्टन साहब हैं, आमदार है यहाँ के, तो गरीब बस्ती वाले लोग को, जैसे और भी लोगों को, जैसा किसी का घर नहीं था, 40 था, तो 40 से कितने 21 लोग को घर दिलाए। और यहाँ अपना हमारे इधर एक पंजाबी कैम्प है, तो वहाँ 1200 लोग को घर दिलाए उन्होंने। तो उनका ऐसा वो है, अनुभव है। देश का विकास हो रहा है और लोग विकास को सराहते भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है वो विकास साफ तौर पे दिखता है। नैरेटिव कुछ भी हो, लोग पॉजिटिविटी देखते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं जब आती है तो क्या निचले स्तर पर कभी ऐसा भेदभाव, कुछ ऐसा सवाल पूछे? सर, एक सिंपल बात है, जो इस देश का प्रधानमंत्री, जो लोगों के लिए दिन रात, ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को कभी दिखेगा सर? जो मतलब 3-4 घंटा सोना और इतना मतलब काम करना, और जो योजना ला रहे हैं, जो आज इन लोग ने निगेटिविटी फैला रहे हैं कि जो योजना गवर्नमेंट की आ रही है, वो क्या मुसलमान भाई उसकी योजना को सबसे पहले उसका लाभ ले रहे हैं? तो क्या ऐसा सरकार ने कोई लाया कि भाई ये मुस्लिम समाज को नहीं मिलेगा, ये समाज को मिलेगा? बट
जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को बांट रहे हैं, कुछ चंद लोग ठेकेदार बैठे हैं जो हमारे भाईचारगी को बांट रहे हैं। बाकी मैं यही बोलूँगा कि जो देश का विकास हो रहा है, ऐसा विकास आपने कभी देखा? एक टाइम तो हमने पासपोर्ट बनाने के लिए हमको 2 दिन लाइन लगाना पड़ता, तो एजेंट को पकड़ना पड़ता था। आज हमारा पासपोर्ट तत्काल में 6 दिन में आ जा रहा, 7 दिन में आ जा रहा, वैसा नॉर्मल में 15 दिन में आ जा रहा। पहले अगर पासपोर्ट बन जाता था, आज हमारे देश का नहीं, हमारा पूरा वर्ल्ड का विकास मोदी साहब कर रहे हैं, मतलब जो हमारा स्किल पावर दे रहे हैं। इससे अच्छा और अपने को क्या चाहिए सर? अभी उन्होंने आज बताइए, आज जो इतना ब्रिज का, रोड का काम, इतना सब कुछ हुआ, ऐसा और कोई सरकार में हुआ? सिर्फ 70 साल लोगों को राशन फ्री में दे के इन लोगों ने और झंडा पकड़ा के मुस्लिम कौम को इन्होंने बांटा है। आज अगर इनको मुस्लिम कौम को शिक्षा दिए होते तो आज लोग इस तरह से नहीं होते, क्योंकि उनको शिक्षा दिया नहीं गया है। जब इन्होंने 70 साल सरकार में थे तो इन्होंने शिक्षा दिया क्या माइनॉरिटी? नहीं। आज भी माइनॉरिटी के लोगों को इन्होंने ये बढ़ावा नहीं दे रहे, सिर्फ बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के साथ जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग उनकी राजनीति कर रहे हो। जो सरकार हमारे लिए, जो एक ही सिंपल बात है, अब पहले वाली राजनीति चलेगी नहीं कि बांटो तोड़ो। अब जो विकास करेगा ना, अब लोग समझ गए हैं, भाईचारगी समझ गए। अब जो विकास करेगा उसी को लोग लाएंगे। और 3 बार साहब भी आ चुका है और हमारे यहाँ से कैप्टन आर तमिलसेल्वम भी 3 बार आएंगे, क्योंकि लोग डराते हैं, बाबा वो हिंदू पार्टी उधर जाना नहीं। लेकिन आज मैं देखा हूँ, मैं कुछ पार्टी से जुड़ा हूँ, लोग आज जाते हैं तो वहाँ पे हमारे माइनॉरिटी काम पहले होता है। हम हर जगह बैठते हैं तो मुझे मालूम है कितना इज्जत है, लेकिन हमको डराया गया। अब हम लोग शिक्षित हो रहे हैं और इस देश का विकास में हमारी पूरी भागीदारी रहेगी और हम लोग सब मोदी साहब के साथ है। देखिए, एक नैरेटिव अभी सर भी याद दिला रहे थे कि पहले लोग माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, एडमिशन की दिक्कत, इस तरह की चीजें अभी रह गई है देश में? अभी तो एक्चुअली नहीं रही है इस सब चीज़ें। ये सब चीज़ें पहले थी, ये सरकार आने के बाद में तो नहीं रही है। क्योंकि हर जगह जाओ तो पहले डोनेशन दो, ये करो। हालांकि म्यूनसिपलिटी स्कूल में भी आपको बिना सिफारिश के काम नहीं होता था। अभी उनके आने के बाद में एकदम फ्री लाइन हो गई है, मतलब बीच में कोई ठेकेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट आप जाओ, आपका सब काम हो जाएगा। आपको एडमिशन चाहिए विदाउट एनी फीस और विदाउट एनी डोनेशन आपका हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि ये पहले जैसा ऐसी कोई व्यवस्था है जहाँ पर ये पूछा जाता है कि अरे आप मुस्लिम हैं, आपको के लिए सुविधा नहीं है? अगर मुस्लिम है तो ये देश हमारा है और वैसे भी कहीं पूछा नहीं जाता। अगर कोई पूछेगा भी तो ये बोलेंगे कि वी आर मुस्लिम एंड वी आर इंडियन। सो उस चीज का तो है ही नहीं जरा भी डर। बट ऑब्वियस के इंडिया में पैदा हुए तो इंडियन है, लेकिन मुस्लिम है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है सर? धर्म जाति से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देश में रह रहे, वो देश हमारा है। तो कोई ऐसे टाइप का कोई माहौल नहीं है कि जहाँ पे पूछा जाता है कि आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो। कोई नहीं आएगा हमारे हिसाब से, उनके अलावा तो कोई नहीं आएगा। चलिए, एक सवाल आपसे ही ले लेता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के पहले, मतलब 10 साल पहले, विपक्ष का ये नैरेटिव था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में आते हैं तो मुसलमानों को डर है, खतरा है, उन्हें देश से भगा देंगे। ये तो अभी भी चल रहा है सर उनका। ये फैक्ट है, उनका काम है वो तो डराने का, लेकिन श्योरिटी तो 100% है ही नहीं उनके काम में। लेकिन विरोधियों को क्या जवाब क्या देंगे कि भाई डराना बंद करो? बट वैसे उनको खुद समझ में आना चाहिए सर कि ये पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि डराओगे। अब लोगों को सामने दिख रहा है, जो काम कर रहा है उसी को लेके आएंगे। तो बट ऑब्वियस जो काम करेगा वही आएगा, और दिख रहा है सबको कि कौन काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहे होते तो खड़े रह के बात नहीं कर पाते, कहीं कामकाज को होते, कहीं कुछ होते। आज ये सब चीज़ों में सहूलतें हैं लोगों के लिए, हेल्प किया है गवर्नमेंट ने। आपसे भी वही सवाल, देश में ऐसा कोई माहौल है क्या कि बीजेपी आती है तो मुसलमान को डर लगता है? माहौल बनाया जा रहा है, माहौल है नहीं, वो बनाया जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारा कैंडिडेट देखना है, हमारा कैंडिडेट, हमारी एरिया का कैंडिडेट कैसा है। आज तक ये अभी ये 3री बार जीतेंगे इंशाल्लाह। इसका मुसलमान आप डरता है क्या? नहीं, कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता है। ये सिर्फ पक्ष को क्या जवाब देंगे, भाई डराना बंद करो यार। डराना बंद करो और अपने कैंडिडेट खुद चुन के लाओ। हमको आजादी है ना इस बात की कि हमको कौन सा कैंडिडेट चाहिए। वो मत देने का अधिकार आपके पास है, आप किसको भी मत चुन के ला। इसको भी हमको जो हमारा काम कर रहा है, जो बंदा हमारा काम कर रहा है, हम उनको कैसे छोड़ देंगे। आप नहीं काम करो तो आपको हम नहीं लाएंगे, लेकिन जो हमारे लिए बैठा है, जो हमारे लिए एडमिशन के लिए स्कूल शुरू होने के बाद भी एडमिशन करवा रहा है वो बंदा, तो हम कैसे बोलेंगे। देश का
मुसलमान बिल्कुल डरता नहीं है। अब जो नैरेटिव पुरानी थी वह खत्म हो गई है और लोगों को डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग समझदार भी है। लोग सवाल भी पूछते हैं कि भैया 70 साल आपने डराया, अब तो मत डराओ, क्योंकि हम समझदार हो गए और हमें मताधिकार का अधिकार दिया गया है। हम